हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जिसे हम प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नाम में ही क्यू है तो क्यू का बिहेवियर आप जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्यू में पहले अंदर आता है पहले सर्विस पाता था। जो भी आएगा एंड में ऐड होगा, जो भी होगा शुरुआत से रिमूव होगा। 10 आया ऐड हो गया, 20 आया एंड में ऐड हुआ, 30 एंड में ऐड हुआ, 40 एंड में ऐड हुआ, रिमूव होगा तो 10 सबसे पहले रिमूव होगा। प्रायोरिटी क्यू भी क्यू जैसी ही होती है। फंक्शनों के नाम वही हैं, ऐड, रिमूव और पीक। ऐड का काम है ऐड करना, रिमूव का काम है रिमूव करना, पीक का काम है दिखाना। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटीज पे काम करती है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा वो उसको पहले बाहर निकालेगी। तो इसमें आप जिस ऑर्डर में चीज़ें डालते हो उस ऑर्डर में रहती नहीं है। जैसे आपने 10 डाला, ठीक है, लेट अस से। अच्छा, एक और मुझे बात बतानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि छोटी वैल्यू की हाई प्रायोरिटी होती है, जैसे रैंक लिस्ट। रैंक लिस्ट के अंदर जिसका रैंक जितना छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी, वो सबसे पहले सेवा पाएगा। और स्कोर्स की अगर बात करें तो बड़ी वैल्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी क्यू में ये फीचर होती है कि आप ये कंट्रोल कर सकें कि छोटी वैल्यू को हाई प्रायोरिटी दें या बड़ी वैल्यू को हाई प्रायोरिटी दें। जैसा आप बताओगे वो वैसा कर देगा। ठीक है, लेकिन बात सिंपल सी है, वो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा समझेगा वो उसको पहले बाहर निकालेगा। बाय डिफॉल्ट वो छोटी वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोबारा मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँ। प्रायोरिटी क्यू हायर प्रायोरिटी को पहले बाहर निकालता है और आपको मैकेनिज्म देता है कि आप छोटी वैल्यू को हायर प्रायोरिटी माने या बड़ी वैल्यू को हायर प्रायोरिटी माने। बाय डिफॉल्ट वो छोटी वैल्यू को हायर प्रायोरिटी समझता है। ठीक है, तो अब आपने 10 ऐड किया, जैसे आपने 2 ऐड किया, आपने 80 ऐड किया, आपने 9 ऐड किया, आपने 33 ऐड किया। तो वो अपनी पीक में, ऐसे मैं बोल रहा हूँ पीक में, ऐसा कुछ होता नहीं, वो अपनी पीक में 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को लेकर बैठ गया। बाय डिफॉल्ट छोटी वैल्यू को हाई प्रायोरिटी समझता है। आप कभी पीक पूछोगे वो आपको 2 दे देगा। पीक जो होता है वो O1 में चलता है, जो ऐड और रिमूव होते हैं वो लॉग इन में चलते हैं। ठीक है, अब कोई रिमूव करेगा तो ये रिमूव हो जाएगा और जो नया एलिमेंट पीक में आएगा वो 9 आ जाएगा। अब कोई पीक बोलेगा तो उसे 9 मिलेगा, रिमूव करेगा तो 9 रिमूव हो जाएगा और पीक में 10 आ जाएगा। अब कोई पीक बोलेगा तो 10 मिलेगा, रिमूव करेगा तो 33 पीक में आ जाएगा। अब कोई पीक बोलेगा तो 33 मिलेगा, रिमूव करेगा तो 80 पीक में आ जाएगा। अब कोई पीक करेगा तो 80 मिलेगा, रिमूव करेगा तो फाइनली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अंदर वो कैसे स्टोर करता है? तो जैसे हैश मैप में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप जिस ऑर्डर में डालते हैं उस ऑर्डर में चीज़ें नहीं रहती, वैसा ही हीप में भी है। जिस ऑर्डर में आप चीज़ें डालते हैं उस ऑर्डर में नहीं रहती। वो उनका ऑर्डर अपने हिसाब से अरेंज करके रख लेता है, क्योंकि उसे पीक में हाईएस्ट प्रायोरिटी को आपको दिखाना है, O1 में दिखाना है, और रिमूव और ऐड उसको लॉगिन में कर रहे हैं, तो उसके लिए उसे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर हम बाद में सीखेंगे। एक बार इस कोड को थोड़ा राय रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मैंने बनाया इंटीजर टाइप का, उसका नाम प्रायोरिटी क्यू रखा। प्रायोरिटी क्यू ये हमारे पास बन गया। अब मैं एक रैंक लिस्ट आपकी डिक्लेयर कर लेता हूँ। रैंक लिस्ट है, इसमें रैंक्स पढ़े हैं बच्चों के 22, 99, 3, 11, 88, 4, 1। ठीक है, तो मैंने इन सारे रैंक्स को उठाया और प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सोचें यहाँ पर ये लूप कितनी कम्प्लेक्सिटी का है। मेरा ऐसा कहना है ये लूप n लॉग इन कम्प्लेक्सिटी का है। n बार चला है, हर बार ऐड हुआ है, जो कि लॉग इन कम्प्लेक्सिटी है, तो n लॉग इन। वाइल प्रायोरिटी क्यू का साइज जब तक 0 से बड़ा रहेगा, मैं क्या करूंगा, मैं पीक करता रहूंगा, प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक, और प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर दूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ ये लूप कितनी कम्प्लेक्सिटी का है? मेरा ऐसा कहना है ये भी n लॉग इन का है, क्योंकि हर पीक O1 का है, लूप ने n बार चलना है, हर पीक O1 का है, हर रिमूव लॉग इन का है, तो ये n लॉग इन कम्प्लेक्सिटी का है। इससे आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? सॉर्टेड आपका प्रिंट होने वाला है सब कुछ। देखते हैं क्यों। हाँ जी, सॉर्टेड प्रिंट हो रहा है 1, 3, 4, 11, 22, 88, 99। सब कुछ एडेड पड़ा था, आपने सबसे पहले और पीक किया, आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखाई दिया। बाय डिफॉल्ट छोटी वैल्यू को हाई प्रायोरिटी मिलती है, तो आपको 1 दिखाई दिया। आपने रिमूव किया, वो रिमूव हो गया, उससे अगली वैल्यू, उससे अगली वैल्यू, उससे अगली वैल्यू। तो इफेक्टिवली आप देख रहे हैं, आप प्रायोरिटी को इस्तेमाल करके सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, और ये सॉर्टिंग n लॉग इन में हुई है। पहला लूप भी n लॉग इन का, दूसरा लूप भी n लॉग इन का, तो टोटल 2n लॉग इन विच इज n लॉग इन। तो इसको हम हीप सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, एक इन प्लेस हीप सॉर्ट होता है, ये स्पेस वाला हीप सॉर्ट है। इसने स्पेस n लिया है और आपके लिए सॉर्टिंग करके दिखाया है। अच्छा, तो अब एक और बात थी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या लिखें कि जिससे वो बड़ी वैल्यूज को हाई प्रायोरिटी दे? तो आप यहाँ पे लिखोगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अगर आप कंस्ट्रक्टर में ऐसा डिफाइन कर दोगे तो आप बेसिकली प्रायोरिटी को ये कह रहे हो कि भाई बड़ी वैल्यू को हाई प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो अब वो पहले 99 को निकालेगा, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू को हाई प्रायोरिटी दे रहा है। तो आपने ये अचीव करके देख लिया। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल के अंदर। थैंक यू वेरी मच।